गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज 6 क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 10B में यहाँ डॉट क्लास चल रहा है। पूछा गया था 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले हम इसको जो पूछा गया क्वेश्चन उसको क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर 51, 68 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म। बोल रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है, तो आपको थर्ड टर्म निकालना है प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले जो निकालने के लिए रहता है हमें, उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, क्योंकि वो संख्या वो टर्म मुझे मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द थर्ड टर्म बी एक्स। हम अभी बोले कि जिसको जो मुझे मालूम नहीं रहता है, उस यहाँ पे जिसको नहीं मालूम रहेगा उसको हम क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे। यहाँ पे थर्ड टर्म को एक्स ले लिए हैं। उसके बाद जो जो दिया उसको हम लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 51। उसी तरह लिखेंगे सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 68 और फोर्थ टर्म इक्वल्स टू 108, 108 ये दे दिए, 4 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि थर्ड टर्म निकालिए। हम यहाँ पे जैसे चलते हैं उस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे थर्ड टर्म यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या 51, इसको ऐसे लिख सकते हैं 51 रेशियो 68 प्रोपोर्शन, थर्ड टर्म कितना है एक्स है, रेशियो 108, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। इसको आप चेंज कीजिए 51/68 प्रोपोर्शन है इक्वल्स टू देंगे ना। उसके बाद x/108, इसको ऐसे लिखेंगे x/108 लिखे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि बराबर जहाँ पे इक्वल्स टू रहता है वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना। तो यहाँ पे करेंगे 51 × 108 इक्वल्स टू x × 68। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है कि x इक्वल्स टू कितना आएगा, वही ना। तो 51 × 108 बाई जो 68 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू इधर कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा ना। तो यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, जब 2 से कट रहा है ऐसे कीजिए। 17 का टेबल से दोनों कट जाएगा। 17 3 जा 51 होता है और 17 4 जा 68 होता है ना। तो अब इसको देखिए, अभी इसको काटिए। 2 2 जा 4, 2 से इसको काटिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से कट रहा है। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 27 बार में कट गया। और 20 यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखला रहे हैं x इक्वल्स टू आया 3 × 27, यही आएगा ना। यहाँ पे 3 बच गया काट के, यहाँ पे 27 बच गया। तो अब इससे करेंगे 3 में 2, ये 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 3 और 21 का 1 और 2 रहेगा हासिल। उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 8, 81, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया 81 आया। तो यही पूछ रहा है कि थर्ड टर्म कितना होगा। एक्स हम किसको लिए है, थर्ड टर्म को लिए है। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस थर्ड टर्म इज 81। थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 81 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं The first, third and fourth term of a proportion are 12, 8 and 14. Find the second term. आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो भी बताया उसमें थर्ड टर्म पूछ रहा था और क्वेश्चन नंबर 7 में
सॉरी 7 में सेकंड टर्म पूछ रहा है। जस्ट लाइक इसको भी उसी तरह बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द सेकंड टर्म बी x। सेकंड टर्म को हम कितना लेंगे, सेकंड टर्म को हम लेंगे x। उसके बाद जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इज कितना है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 12। फर्स्ट टर्म 12 दिया है। उसके बाद थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म है 8। फोर्थ टर्म इक्वल्स टू 14। चारों मिल गया मेरा। सेकेंड टर्म को हम कितना लिए, x ले लिए। फर्स्ट टर्म 12, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 14, 14 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 12 रेशियो x प्रोपोर्शन 8 रेशियो 14। ऐसे तो कर सकते हैं इसको। अब इसको सिंपल रूप में ऐसे 12/x प्रोपोर्शन बीच में है इक्वल्स टू 8/14 ऐसे कर सकते हैं ना। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। 12 में 14 से करेंगे, 12 इंटू 14 इक्वल्स टू 8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू x। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद फिर करेंगे इधर 12 इंटू 14/8 इक्वल्स टू इधर कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इससे हम काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। यहाँ पे x इक्वल्स टू आ गया 21। तो ये x हम किसको माने थे, सेकेंड टर्म को। हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस सेकेंड टर्म इज 21। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। यहाँ पे सेकंड टर्म को x माने, वहां पे थर्ड टर्म को x माने थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बगैर आपको देखे बगैर समझा खुद से डेट द कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसको दिखलाइए, शो कीजिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सेकेंड और थर्ड आपको खुद से बनाने के लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको दिखला रहे हैं क्या है, 48, 60, 75। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। इसको शो करने के लिए बोल रहा है कि क्या ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो जब हम ये स्टार्ट किए थे रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसमें प्रोपोर्शन के नियम समझाए थे। उसको इंडिकेट करते हैं ए, बी और सी से। यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं ना प्रोपोर्शन को ए, बी, सी से, जिसमें होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो यहाँ पे ए, बी, सी तीनों दे दिया है। ए इक्वल्स टू कितना है 48, बी इक्वल्स टू कितना है 60, सी इक्वल्स टू कितना है 75। इसको हमको इस तरह करना है, इस प्रोपोर्शन का जो नियम है इसको इस पे लागू करना है। तो ए रेशियो बी करेंगे तो 48 रेशियो 60 प्रोपोर्शन बी रेशियो सी यानी 60 रेशियो 75। इस तरह आ गया। अब इसको सिंपल जैसे हम पिछला क्वेश्चन को बनाते आ रहे हैं उस तरह इसको भी हम सोल्व करेंगे। 48/60 प्रोपोर्शन है तो इक्वल्स टू 60 रेशियो 75। ये इक्वल्स टू ये मत कर देना कि जहां वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें हमको x या y या z का वैल्यू नहीं निकालना है। हमको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि एक के बराबर इसके बराबर ये होता है कि नहीं होता, ये मुझे शो करना है ना। तो हम यहाँ पे इसको पहले हम इसको काटेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0। अभी भी 2 से कट रहा है 12 बार में और ये 15 बार में। ये देखिए तो 12 और 15 3 का टेबल से कट रहा है, 3 का टेबल से कट रहा है ना। तो इसको काटेंगे 3 का टेबल से, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 कट रहा है।
यहाँ पे आ गया 4/5। अब देखिए इसको उसी तरह काटेंगे। ये कट रहा है, किससे कट रहा है? 3 का टेबल से कट रहा है। 3 2 जा 6 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये देखो तो 5 से कट रहा है, 5 से ना। ये 5 का टेबल से काटेंगे। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यहाँ पे आ गया, इसका भी 4/5 आया और इक्वल्स टू इसका भी 4/5 आया। यानी कि जितना ये आया उतना ही ये भी आया, इसीलिए दोनों क्या है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे यस दिस इज कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे? यस दिस इज कंटिन्यू प्रोपोर्शन, यह कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। अगर नहीं रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला बनाए, पहला तो समझ में आ गया, पहला कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। उसी तरह सेकंड और थर्ड बच गया, तो दूसरा और तीसरा आप खुद से बनाइएगा, देखिएगा इसमें कौन कंटिन्यू प्रोपोर्शन है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। इसमें 10B का यही 3 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्लियर हो गया, 6 7 और 8। अब आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज 21A का 21A का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को बोल रहा है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर। एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग its side in the ratio 4:3. If the perimeters of both the field are equal, find the dimension of the rectangular field. क्वेश्चन बोल रहा है कि each side of a square field measure 21 मीटर। बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका प्रत्येक साइड कितना मीटर है? 21 मीटर है। यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर दिया है कितना मीटर? 21 मीटर। उसके बाद बोल रहा है एडजेसेंट टू दिस फील्ड, इसी स्क्वायर फील्ड के सटे हुए लगे हुए, एडजेसेंट यानी कि लगातार बोल रहा है कि इसी जो स्क्वायर फील्ड है इसी के बगल में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका साइड आपको दे दिया है। किसमें दिया है साइड? इसका लेंथ और ब्रेथ किसमें दिया है? रेशियो में दिया है 4:3। यानी कि 4:3 है तो 4 क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा और 3 क्या होगा? ब्रेथ होगा। तो रेशियो में, इसीलिए हम इसको कितना कैसे बनाएंगे? रेशियो को हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। जो स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का लिखेंगे। उसके बाद इसका भी हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, दोनों का जो पेरीमीटर है, दोनों फील्ड का, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड का, दोनों फील्ड का पेरीमीटर क्या है? इक्वल है, एक समान है। जितना स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है उतना ही किसका? कौन फील्ड का? रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है। यानी कि अगर स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकाल ले तो रेक्टेंगुलर फील्ड में पेरीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। पहले जो जो दिया हो उसको लिखेंगे। यहाँ पे दे दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है? 21 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? 4 गुने साइड। जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला को यहाँ पे जरूर लिखिएगा। यहाँ पे लिखनी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। आपको 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है? 21 यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे आ जाएगा गुना करके, यहाँ पे लिखेंगे 4 1 से 4, 4 2 जा 84 मीटर। ये क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। ये 84 मीटर जो है किसका पेरीमीटर आ गया? स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जितना आपका पेरीमीटर स्क्वायर का आएगा उतना ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लेंगे, क्योंकि बुक में बोल रहा है ऐसा।
लिखेंगे बोथ रेशियो ऑफ एक्स, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x। उसके बाद लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 3x। लेंथ कितना था 4x था और ब्रेथ कितना है 3x है। यहाँ पे बोल रहा है, लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 3x, लिख दिए ना। उसके बाद लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्लिक किया होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। हम ये फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं। उसी तरह यहाँ पे हम अभी बताए, इसके पहले बताए थे कि जितना पेरीमीटर स्क्वायर का है उतना पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर आ गया है स्क्वायर का, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। पेरीमीटर की जगह पे 84 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना है 4x प्लस ब्रेथ कितना है 3x, लिख दिए। उसके बाद 84 को भी रहने देते हैं इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 और 3 7x। 7x का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो वेरिएबल का पावर जुटता नहीं है। वेरिएबल का पावर जो रहता है वही जू का टू रहता है, यानी कि वेरिएबल का पावर इसमें नहीं ऐड होता है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वेरिएबल का पावर उसमें जुटता है। 1 और 1 मिलकर क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। जैसे x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम x और x को जोड़ते हैं तो 2x होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7x होगा। जो यहाँ पे देखिए तो 84, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, 7 2 जा 14x हो जाएगा। x इक्वल्स टू आएगा 84/14 आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 6 जा 42। x इक्वल्स टू कितना आया 6। तो ये तो x बराबर 6 आया है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। डायमेंशन बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि हेंस इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालिए। लिखेंगे हम यहाँ पे हेंस लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ कितना लिए थे 4x, 4x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 6, 6 4 जा 24 मीटर। उसी तरह ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ कितना है 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 6 आया है, 6 3 जा 18 मीटर। डायमेंशन बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों को मिला देता है तो उसको बोलता है डायमेंशन। अगर अलग अलग बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और जल्दी में मतलब कि बहुत छोटा लिखने के लिए रहता है तो बोलते हैं फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन कोई बड़ा, इसका अलग फॉर्मूला नहीं होता है। लेंथ और ब्रेथ को डायमेंशन बोलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसे बना लीजिएगा खुद से समझकर। इसका आपको जीरोक्स करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि हम यहाँ से बना कर भेजेंगे। आप हूबहू इसको देखिएगा, अपने कॉपी पे छाप दीजिएगा। आप इसको पहले देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद खुद से आप अपने कॉपी पे बनाना है आपको। 21 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाइएगा। और इसमें हम 21 में होमवर्क दिए थे 9 तक, 1 to 9 तक होमवर्क दिए थे। अभी तक और कोई कमेंट्स नहीं आया कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि आपका 1 to 9 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अब आगे बढ़ेंगे, 9 से आगे बढ़ेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम आपको कितना तक बता दिए हैं, एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दिए हैं 7 तक।
तो अगला वीडियो में 8 और 9 एग्जाम्पल देख क्लियर कर कर आपको ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो आप मेरे साथ चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा बनाने में, साथ साथ चलिएगा। तो ये जो हम वीडियो भेज रहे हैं आप उसको बनाइए, अगर पहले से बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ है तो उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अगला वीडियो, ये जो वीडियो जाएगा